वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की यह क्लास जो है कंप्यूटर की क्लास है और क्वेश्चन आंसर की क्लास है। तो लेट्स बिगिन। योर चैप्टर इज वर्क विथ टेबल्स। योर फर्स्ट चैप्टर इज दिस वर्क विथ टेबल्स चैप्टर 1। स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर। ओके, लेट्स बिगिन। लेट अस इम्प्लीमेंट। स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू, यूज करते हैं, कैन बी यूज टू क्रिएट अ टेबल इन वर्ड 2019। वर्ड 2019 में हमें क्या करना है, क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करना है। तो इनमें से कौन उपयोग करेंगे? फर्स्ट है इंसर्ट टेबल, सेकंड है ड्राइंग अ कस्टम टेबल, थर्ड है ग्रिड, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो मैंने पढ़ाया है कि टेबल इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टेबल का उपयोग करते हैं। सेकंड एक ड्राइंग या कस्टम टेबल भी मेथड भी बताया है और ग्रिड मेथड भी बताया है, यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी चारों के चारों राइट आंसर क्या हो गए? ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर टू इंसर्ट अ रो, रो इंसर्ट करना है इन अ टेबल, टेबल में। तो क्लिक ऑन द टैब। तो किस टैब पर क्लिक करेंगे? रो इंसर्ट करना है। एक टेबल आपका बना हुआ है, पहले से आपने एक टेबल बनाया है। अब क्या है, इसमें रो है और कॉलम है। आपको एक रो की ज़रूरत है, एक रो और की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे? रो इंसर्ट करोगे। रो इंसर्ट करोगे तो उसके लिए किस पर क्लिक करोगे? इंसर्ट पर नहीं, इंसर्ट में टेबल ऑप्शन है, इस टेबल पर सेलेक्ट करेंगे, इस टेबल को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। या किसी रो को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर या जिसके नीचे हमें रो इंसर्ट करना है, और उसके बाद क्लिक करेंगे डिजाइन पर। नहीं, डिजाइन से डिजाइनिंग होगा, बॉर्डर देंगे, शेडिंग देंगे, कलर देंगे, है ना। लेआउट, लेआउट से लेआउट बनता है। तो रो इंसर्ट करने के लिए या कॉलम इंसर्ट करने के लिए राइट आंसर लेआउट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 3। टू मूव टू द प्रीवियस सेल, मुझे प्रीवियस सेल में जाना है। आपका जो टेबल होता है ना, ये टेबल मैंने बनाया। ओके, ये बॉक्स है, ये क्या है? कॉलम है। दीज आर कॉलम्स एंड नाउ आई ड्रॉ रोज। ओके, और ये जब सब जो बॉक्स है, वन बॉक्स सेल, ये क्या है? सेल है, मैंने बताया है सेल है। तो मेरा कर्सर इस सेल में है और इस सेल से मुझे बैक जाना है। तो टू मूव द प्रीवियस सेल, प्रीवियस सेल में जाना है मतलब बैक जाना, प्रीवियस सेल मतलब बैक जाना। इन अ टेबल, टेबल में प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की। हमें क्या करना पड़ता है? माउस कीबोर्ड का एक शिफ्ट की बटन दाबे रखना पड़ता है। कौन सा कीबोर्ड बटन? शिफ्ट की। अब इस शिफ्ट की के साथ कौन सा बटन एंड के और कौन सा बटन प्रेस करें कि हम बैक चले जाएंगे? तो वह आंसर है टैब। क्या है? टैब। शिफ्ट बटन प्रेस किए हुए टैब पर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ से जंप करके यहाँ चले आओगे, फिर प्रेस करोगे तो यहाँ से जंप करके यहाँ चले आओगे, यानी शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब से हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस सेल में जाते हैं। और सिर्फ यदि टैब सेल प्रेस करोगे, यदि सिर्फ टैब सेल प्रेस करोगे तो हम लोग क्या करेंगे? आगे की तरफ जंप करेंगे। ओके, क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। टैब होगा आंसर, राइट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन है इज प्रेजेंट इन द रोज एंड कॉलम्स? प्रेजेंट होते हैं रोज एंड कॉलम्स ग्रुप ऑफ द लेआउट टैब। लेआउट टैब के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं अंडर टेबल टूल्स, टेबल टूल्स में। तो चलिए टेबल टूल्स के लेआउट, टेबल टूल्स के कौन सा लेआउट में, इनमें से कौन सा है जो कि प्रेजेंट होता है? इंसर्ट अबव, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो, ऑल ऑफ दीज। तो लेआउट है। कौन सा टैब है? लेआउट टैब है। किसका लेआउट टैब है? टेबल टूल्स का। टेबल टूल्स का लेआउट टूल है। तो लेआउट का मतलब ही होता है लेआउट खींचना, ऊपर नीचे दाएं बाएं
रोज या कॉलम इंसर्ट करना। तो इंसर्ट एबव भी मौजूद है, इंसर्ट बिलो भी मौजूद रहेगा, इंसर्ट लेफ्ट भी मौजूद रहेगा, यानी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हमारे को हो गया क्या, डी वाला ऑप्शन। आंसर मार्क के आइएगा एग्जाम में कौन सा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, Which of the following option is not present on the layout tab under table option? अब आपको बताइए कि हमारा टेबल टूल्स में यदि हमारा लेआउट टैब है तो लेआउट टैब के रिबन पर कौन सा ऑप्शन नॉट प्रेजेंट, क्या कह रहा है, नॉट प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट है। तो लेआउट टैब पर आपको कौन सा ऑप्शन नहीं प्रेजेंट है, डिलीट तो रहेगा ही, रो कॉलम किसी भी को डिलीट करने के लिए, मर्ज सेल्स भी रहते हैं, स्प्लिट सेल्स भी रहते हैं, हाँ बॉर्डर्स नहीं रहता है, डिजाइनिंग वाला काम नहीं होता है। तो आंसर होगा आपका बी, बॉर्डर्स। राइट आंसर हमारा हो गया क्या, बॉर्डर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप अपना बुक देखिए, अगला जो है वह फिल इन द ब्लैंक्स है। स्टार्ट, नंबर 1, द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड ए। मैंने बताया है ना, हॉरिजॉन्टल सीरीज जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के पैरेलल होता है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो आंसर हो गया रो। क्लियर है, रो। राइट आंसर क्या हो गया, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसर्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्म रेक्टेंगुलर बॉक्सेज। अब ये रो और कॉलम्स के इंसर्ट करने से जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सही है, राइट आंसर सेल्स। क्लियर है। टू मूव द नेक्स्ट सेल इन ए टेबल, इस सेल से अगले सेल में मुझे जंप करना है, इस सेल से मुझे अगले सेल में जंप करना है, तो हम लोग प्रेस करेंगे कौन सा की, मैंने बताया है अभी तुरंत बताया था, टैब की। विच के, टैब के। द मर्ज सेल ऑप्शन इन प्रेजेंट इन द, मर्ज सेल ऑप्शन किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। ग्रुप ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब के किस में प्रेजेंट होता है, तो द मर्ज सेल ऑप्शन प्रेजेंट इन द मर्ज ग्रुप, लेआउट टैब के मर्ज ग्रुप में। लेआउट टैब का आप देखिएगा मर्ज ग्रुप में प्रेजेंट होता है। सेल्स रिफेयर्स टू डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स, सिंगल सेल्स को यदि मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, काटेंगे, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग सेल्स। क्या ऑप्शन होगा, स्प्लिटिंग होगा, SPLITTING, स्प्लिटिंग सेल्स रिफर्स टू डिवाइडिंग ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स। चलिए आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का सी, राइट ट्रू, T फॉर ट्रू, ट्रू के लिए T लिखना है, एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए F लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कांट मर्ज द सेल्स ऑफ अ रो इन ए टेबल। आप एक रो में जो सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स जो होते हैं, इसको आप मर्ज करके एक नहीं कर सकते हो। क्या यह सही है, नहीं ना, हम लोग मर्ज कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। तो दिस इज द फॉल्स, F हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो और बताओ सही सही आंसर, सोच लो सभी कोई, मैं बताता हूं क्या है। द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रो। क्या कह रहा है, वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स, सेल्स का जो वर्टिकल सीरीज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। सही है, नहीं ना, वर्टिकल को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। वेरी गुड, तो ये भी फॉल्स है, शुरू का दोनों फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड देखो और बताओ सही है कि नहीं है। चलो देख लो, द बॉर्डर्स ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द डिजाइन टैब। बॉर्डर्स ऑप्शन जो है वह डिजाइन टैब पर अवेलेबल होता है। हाँ भैया होता है, डिजाइनिंग तो ही करना रहता है, डिजाइनिंग का पार्ट है बॉर्डर, है ना, शेडिंग। तो दिस इज द ट्रू, यह ट्रू है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखिए और बताइए, पढ़ लिए, चलो बताओ। यू कैन चेंज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ यूजिंग द लेआउट टैब। आप लेआउट टैब की मदद से आप क्या कर सकते हो, हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो। सही है कि गलत है, सही है, क्योंकि लेआउट का काम ही यही है। तो दिस इज द ट्रू, ये ट्रू है। ओके, तो लेआउट टैब की मदद से हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉलम और विड्थ की हाइट को। ओके, टू फिफ्थ क्वेश्चन,
टू मूव थ्रू द सेल्स प्रेस एरो के। टू मूव थ्रू द सेल्स, सेल्स के अंदर हमें एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, दूसरे से तीसरे में जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाना है। तो आपका जो कीबोर्ड में क्या कहता है, एरो की। जो एरो की होता है कीबोर्ड में, एक लेफ्ट राइट, देख लो कीबोर्ड में है ना 4 एरो की, इसे नेविगेशन के कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेविगेशन के कहते हैं। तो ये जो 4 के है, इसकी मदद से हम लोग सेल्स के अंदर मूव कर सकते हैं। सही है कि गलत है, सही है ना, वेरी गुड, ट्रू है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। कंप्लीट हो गया आपका, ये भी याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा, जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाई सेल, व्हाट डू यू मीन बाई सेल मैंने पढ़ाया है, चैप्टर के शुरू में ही मैंने पढ़ाया है। आंसर, द इंसर्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्म्स रेक्टेंगुलर बॉक्सेज कॉल्ड सेल्स। क्लियर है, बहुत क्लियर है। आप याद रखेंगे क्या, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्म्स रेक्टेंगुलर बॉक्सेज कॉल्ड सेल्स। ये रो हो गया और ये कॉलम्स के इंटरसेक्शन से, ये इंटरसेक्शन से जो बना यह बॉक्स, इस बॉक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो याद रखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स के कटान से फॉर्म्स रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है कॉल्ड सेल्स। याद हो गया ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स, व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स, सभी को याद हो गया है ना। चलो बताओ आंसर। द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड अ कॉलम। ओके, क्या है, द वर्टिकल सीरीज, कैसा रहता है, वर्टिकल सीरीज किसका, ऑफ सेल्स, सेल्स का, इन अ टेबल इज कॉल्ड अ कॉलम। एवरीवन राइट डाउन, द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड अ कॉलम एंड the horizontal series of cells in a table is called a row। कौन सा, horizontal series, horizontal series of cells in a table is called a row। complete। तो याद रखेंगे सभी कोई, what is columns, what are columns and what are rows। तो the vertical series of cells in a table is called a column and now the horizontal series of cells in a टेबल इज कॉल्ड अ रो। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल ऑप्शन की मदद से जो हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है, प्रैक्टिकली सिखाया है, दिखाया है, वो स्टेप लिखना है। तो प्रैक्टिकली तो करना आसान है सर, लिखना कठिन है। तो जो हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं, उसे शब्दों में ढालना है। अभी से ही सीखोगे तब न करोगे, है ना। तो चलो शुरू हो जाते हैं, है ना, स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर, स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल आर। टेबल इंसर्ट करने के स्टेप्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल आर। नंबर 1, स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। ओके, सबसे पहले क्या लिखे, स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक किए, फिर टेबल ऑप्शन पर गए, वो क्लिक किए। 2 स्टेप हमने लिख दिया। स्टेप 3, सेलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे को इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। क्लियर है, अपीयर। 4th, स्टेप 4, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रोज और कॉलम्स जितना चाहिए वो हम लोग लिख देंगे, जितना रोज चाहिए वो लिखेंगे, जितना कॉलम्स चाहिए वो लिखेंगे। और स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कि टेबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो नोट डाउन एवरीवन एंड मेमोराइज इन द ब्रेन, मेमोराइज इन द ब्रेन, रिमेंबर रिमेंबर। ओके, तो ये स्टेप 5 स्टेप है, पंडित जी का 5 स्टेप याद कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू मर्ज द सेल्स ऑफ ए कॉलम।
सेल्स ऑफ ए कॉलम को मर्ज करने का भी स्टेप लिखने के लिए एग्जाम में आएगा। 2 स्टेप्स आप लोग को आएंगे, दोनों स्टेप्स आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरह से, नहीं तो मुंह ताकेंगे। टू मर्ज सेल्स डू दीज स्टेप्स, नहीं याद करोगे तो क्या करोगे, मुँहे ना देखोगे, गुस्साता काहे को है। टू मर्ज सेल्स डू दीज स्टेप्स, याद करेगा तो क्या करेगा, मजा मारेगा, मजे मजे लिखेगा। तो याद करना कैसे, टू मर्ज सेल्स डू दीज स्टेप्स। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज्ड। पहले क्या करेंगे, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसको कि हमको मर्ज करना है, टू बी मर्ज्ड। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स। अब क्या करेंगे, लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे अंडर टेबल टूल्स में, टेबल टूल्स में लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द मर्ज सेल्स ऑप्शंस। अब क्या करेंगे, मर्ज सेल्स ऑप्शंस पर क्लिक कर लेंगे। नाउ द सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स गेट मर्ज्ड इनटू अ सिंगल सेल्स। और अब हमारा जो रेंज ऑफ सेल्स जो सिलेक्टेड था वो मर्ज हो चुका है। क्लियर, बस इतना ही तो याद करना है। मारो रट्टा, मारो मारो, कोई उपाय नहीं है। लिखो, याद करो, लिखो, याद करो, लिखो, याद करो। 3-4 बार लिख लेना और 25 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। खड़ा काम है, क्या करोगे, 2 क्वेश्चन तो टाइट देंगे ही। हाउ कैन यू ऐड बॉर्डर्स अराउंड अ टेबल। हाउ कैन यू ऐड बॉर्डर्स अराउंड अ टेबल। एक टेबल के चारों तरफ बॉर्डर कैसे आता है वो भी आएगा आंसर। टू अप्लाई बॉर्डर डू फॉलोइंग स्टेप्स। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए निम्न स्टेप्स देखेंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेबल और पोजीशन द कर्सर इन एनी सेल ऑफ द टेबल टू अप्लाई टेबल बॉर्डर। ये कर्सर है, CURSOR कर्सर। पहले क्या करेंगे, टेबल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और पोजीशन द कर्सर इन एनी सेल्स ऑफ द टेबल, या जिस सेल्स पर हमको करना है उसका पोजीशन ले लेंगे, ठीक है ना, और अप्लाई करेंगे टेबल बॉर्डर। उसके बाद टेबल बॉर्डर पर अप्लाई करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब अंडर टेबल टूल्स। टेबल टूल्स में हम कहाँ जाएंगे, टेबल बोर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, टेबल बॉर्डर अप्लाई करने के लिए टेबल टूल्स के अंदर हम लोग डिजाइन टैब में जाएंगे। तो लिख दिए, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब अंडर टेबल टूल्स। स्टेप 3, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर्स ऑप्शन। नाउ अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। अब क्या करेंगे, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू बॉर्डर ऑप्शन में जाकर हम लोग एरो नेक्स्ट टूल्स, एक आएगा टूल्स ऐसा, सॉरी ऐसे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारा लिस्ट आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें से चुन लेंगे मनोवांछित, है ना। स्टेप 4, क्लिक ऑन द बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन। अब हम अपना बॉर्डर्स और शेडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। एंड स्टेप 5, सेलेक्ट द डिजायर्ड सेटिंग स्टाइल्स, कलर एंड विड्थ फॉर द बॉर्डर अंडर बॉर्डर्स टैब। और हमारा जो डिजायर्ड सेटिंग्स है, जो सेटिंग्स हम चाहते हैं, स्टाइल चाहते हैं, जो हमारी इच्छा, डिजायर्ड मतलब इच्छा है, वो कलर और वह विड्थ हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर द बॉर्डर अंडर बॉर्डर टैब। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, छोड़ देते हैं, तुम लोग को एग्जाम में नहीं देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। ये जो 3 क्वेश्चन जो लास्ट में था, तीनों का प्रैक्टिकल करा करके प्रैक्टिकल का नंबर देंगे। शुरू का 2 देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे, इसको छोड़ देंगे। इतना रहम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तो देखेंगे और लैब में उसका नंबर आएगा। ओके, तो क्लास 5 memorize all these questions. I have completed this chapter's exercise. Okay, thank you.